सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 1 सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है सॉल्व करिए √2 + x - x² इज ग्रेटर देन x - 4। ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको बताया गया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये आप मान लो ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये पॉजिटिव देने वाला है और ये कहीं पर उससे बड़ी वैल्यू ना दे दे, नहीं तो हम अगर इसकी वैल्यू निकाले ये दिखा दे कि इसकी हर वैल्यू पे ये कंडीशन फुलफिल होती वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? अभी मैं समझाता हूं। पहले तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। पहला तो आप ये समझिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो क्यों होता भाई, देखिए अंडरवुड, पहली बात तो निगेटिव हो नहीं सकता। √0, √1, √4, √25, √36 की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे 0 की 1 होती है, 0 की 0, इसकी +-1, इसकी +-2, इसकी +-5, इसकी +-6 होती है। अब आप कहेंगे स्क्वायर रूट तो निगेटिव भी होता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू +-1 नहीं होती, केवल +1 होती है। स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू +-2 नहीं होती है, केवल +2 होती है। बोले अरे दादा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 +- नहीं होती है, ओनली +5, इसकी ओनली +6। बोले अरे दादा, पूरी मैथमेटिक्स से फेल कर दिया आपने। फेल कर दिया ना हमने? नहीं, हमने नहीं फेल की। सुनो ध्यान से। मैंने आपसे कहा √1 की वैल्यू बताओ, आपने कहा √1 की वैल्यू x है। अब ये बताओ, आपने √1 को x माना है, x की डिग्री क्या है? 1 है ना, तो x की कितनी वैल्यू निकलेंगी? 1 ही तो निकलेगी, 2 कैसे निकलेंगी? अगर मैं आपसे कहता कि x² = 1 को सॉल्व करो, तब x की वैल्यू √1 ± आती, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, आपने स्क्वायरिंग कर देना। हमने आपसे नहीं कहा कि इससे स्क्वायर निकालिए, हमने कहा √4 निकालो, तो आपने कहा x लाओ √4, किसकी वैल्यू 2 होती, +- नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं कि x² = 4, तब x की वैल्यू होगी +- √4। ये ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां पर बताया जाएगा रूट पॉजिटिव होता है, माइनस नहीं होता है। तब आप कहेंगे अच्छा वाजपेयी जी बताए तो थे, तब तो हम समझे चूतिया बना रहे हैं। हम चूतिया नहीं बना रहे हैं, सही बता रहे हैं। तो पहली बात समझ लीजिएगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये अपने दिमाग में रखिए। लेकिन एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ना हो जाए कि रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, तो पहले डोमेन निकालते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि 2 + x - x² शुड ऑलवेज बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमने कहा था कि निगेटिव भाई यहां ना हो, तो माइनस कॉमन ले लो, x² - x - 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। माइनस को हटाओगे तो ये साइन बदल जाएगा, यानी आपकी x² - x - 2 ऑलवेज इट विल बी लेस आर इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? इसको फैक्टराइज करो, तो x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इज लेस आर इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x - 2 प्लस 1 कॉमन, x - 2 इज लेस आर इक्वल टू 0, यानी x + 1 x - 2 इज लेस आर इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, बोले नहीं मेरे दिमाग कुछ नहीं आ रहा, आंसर दो हम लिख लेंगे। नहीं, आ रही होगी। क्या आ रही होगी कि इसके पहले का एक क्वेश्चन हमने बताया था जिसमें स्क्वायर रूट में इक्वल टू नहीं लिखा था, वो स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में था। तो डिनोमिनेटर में 0 की इक्वल वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए हमने नहीं लिखा था, ठीक है। यानी यहां पर जब क्रिटिकल जो पॉइंट आएंगे वो -1 आएगा और 2 आएगा। 2 से जब बड़ी वैल्यू लिखोगे तो ये पॉजिटिव आने वाला है, जब -1 और 2 के बीच में रखोगे यानी 0 मान लो, ये निगेटिव आने वाला है, और -1 से छोटा करोगे तो ये पॉजिटिव आने वाला है, ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे ना। तो आपका जो डोमेन होगा वो -1 से 2 के बीच में होगा। क्या यही आंसर है? हमने कहा था अगर ये वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई रहे कि ये पॉजिटिव है, ये हमेशा निगेटिव छोटी ही रहे, तब ये सेटिस्फाई होगा। सुनो ध्यान से, अगर -1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू यहां रखो, जरा यहां रख के बता, अगर -1 रखोगे तो निगेटिव आने वाला है, ये हमेशा बड़ा रहेगा। अगर रखोगे 0, अगर रखोगे 2, तो ये हमेशा निगेटिव वैल्यू ही दे रहा, नहीं दे रहा है, वो पॉजिटिव है। तो आप लिखेंगे एज
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 2, square root of 2 plus x minus x square is greater than x minus 4. So x belongs to -1 to 2 is our solution. समझ में आई बात नहीं आई? चूंकि ये x की वैल्यू, अब आप कहेंगे तो डोमेन है लेकिन वो x की वैल्यू ही तो है ना जो इसको नेगेटिव ना कर दे रूट के अंदर, और ये वैल्यू हमेशा इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, हटा दो बाद में, ठीक है। इसलिए हमारा यही आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से, कहां गया आंसर, -1 से 2। समझ में आई बात नहीं? अगर ये गड़बड़ कर रहा होता कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, धक होता, तब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लाके स्क्वायरिंग करके कुछ सॉल्व करने की कोशिश करता, अदरवाइज इट इज योर आंसर। इसी को कंसेप्ट एप्लीकेशन कहा जाता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।